जी कुछ दिन पहले से कई दफ़ा फार्मर्स की रिक्वेस्ट आई है कि ये किन्नों का प्रोडक्शन सिस्टम जो है, एक हमने स्लाइड शेयर की है, बनी पुरानी है और उसको मैंने अभी आप अपडेट किया है और आप सबके लिए ये इसमें लेक्चर के फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और जो भी स्टेप्स पिकनिक के हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका ख़र्चा क्या है, एप्रीहेंशंस क्या हैं, वो सारा मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ। ये पहली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसमें कॉलम्स हैं जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मसलन इंटरवेंशंस, क्यों हमें ये जो हम कह रहे हैं ये इसकी क्यों ज़रूरत है, रीज़न्स क्या हैं, एक्शन क्या करने की ज़रूरत है, आउटकम क्या होगी, इसका रिज़ल्ट यानी कि क्या निकलेगा, इसकी अंदाज़न कॉस्ट क्या होगी, ख़तरा या घबराहट लोगों को क्या है, एप्रीहेंशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस इस एप्रीहेंशन को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, वक़्त क्या दरकार होगा, ये कॉलम्स हैं और इसको एक एक चीज़ को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी टहनियाँ होती हैं जो सूख चुकी होती हैं, डिसफंक्शनल होती हैं, टूट चुकी होती हैं और या बीमार होती हैं, उन सब को हमें रिमूव करने की ज़रूरत होती है। और फिर या हमने पुराने बाग को एचटी बाग पे कन्वर्ट करना है, हाई डेंसिटी के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए कैनोपी मैनेजमेंट है। अगर नहीं भी लेके जाना तो फिर भी कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये इसके रीज़न्स हैं कि ये यानी कि मतलब है कि प्रूनिंग क्यों की जाती है। उसके बाद एक्शंस क्या करने हैं हमने। एक्शन ये करने हैं कि हमने 4 Ds को फॉलो करना है कि डेड वुड यानी कि जो खुश्क टहनियाँ हैं, खुश्क टूटी हुई टहनी हैं या टहने हैं, उनको रिमूव करना है। डैमेज, टूटे हुए हैं बारिश हवा से या ट्रैक्टर चलने से, जो किसी भी वजह से टूटे हुए हैं, उनको रिमूव करना है। जो बीमार हैं, जो उनको नज़र आ रहा है कि जी उसको कोई बीमारी है, कोई मसला है, उनको रिमूव करना है। डिसफंक्शनल यानी कि वो चीज़ें जो हमारे लिए कारआमद नहीं। मसलन एक टहनी को फ्रूट लग गया है, वो डिसफंक्शनल हो गई है, उसने एक ही दफ़ा फ्रूट देना था, वो हमारी लाइबिलिटी बन गई है, उसको उतारना ज़रूरी है। वो एक जगह गिर रही है, एक पौधे की लाइबिलिटी बनी हुई है, रोशनी रोक रही है, सारा कुछ कर रही है। सो इसको करना है। अच्छा, अब आउटकम इसका क्या होगा। क्लीन, हेल्दी, स्केर एंड स्पॉट फ्री फ्रूट, यानी कि जो फ्रूट है उसके ऊपर कोई झरीट नहीं पड़ी हुई, कोई उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आई हुई, उसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, क्लीन साफ़ सुथरा फ्रूट है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो सूखी हुई टहनियाँ हैं वो झरीटें डालती हैं। वो जब हवा चलती है तो फ्रूट हिलता है और उसके ऊपर फिर स्क्रैचेस लेके आती हैं जो ग्राहक जो है या उसकी मार्केट वैल्यू को बहुत रिड्यूस कर देता है। अब इसकी कॉस्ट जो है डिपेंड करती है कि कितनी प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट है और लेबर कॉस्ट क्या है। उसको मद्देनज़र रख के अंदाज़ा है कि 200 रुपये से लेके 400 रुपये तक भी अगर आपने अच्छे तरीके से पुराने बाग को की प्रूनिंग करनी है और उसकी मैनेजमेंट करनी है तो फिर 400 रुपये तक फी पौधा इसकी कॉस्ट आ सकती है। और उसके बाद एप्रीहेंशंस लोगों में क्या, जब हम कहते हैं तो क्या रिजर्वेशन उनकी क्या है, एप्रीहेंशंस क्या हैं। एक तो यह है कि ट्रेंड लेबर नहीं है, प्रूनिंग के लिए बंदे ट्रेंड नहीं है, कॉस्ट बड़ी है, हायर कॉस्ट है, वक्त बड़ा लगता है और लोगों की कमी भी है, मजदूरों की कमी भी है। ये एप्रीहेंशंस हैं कि कैसे किया जाए इसको। सॉल्यूशंस इसके हैं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी कि आप हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनमें से किसी एक को भी पकड़ के उसको 1-2-4 दिन के लिए आप अपने पास ले जाएं और वो आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनको अच्छे तरीके से हैंड ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देगा। अब इसकी कॉस्ट को पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे या फिर प्रोसेसर जो किन्नों जिसने एक्सपोर्ट करने हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करे और आपको फिनांस करे कि जी अगर आप
ये सारे अमल कर लें तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, उसको भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है सारा। और या फिर बैंक से लोन शोन पैसे लेने पड़ेंगे। सो ये इसका है। और बाकी सोल्यूशन ये है कि आप सारा साल ही प्रूनिंग को जारी रखें, प्रूनिंग बंद ही ना करें, सारा साल चल दें उसको। और ये एक कंटिन्यूस काइंड ऑफ प्रोसेस है, यानी कि आपने 8-10 बंदों की, डिपेंड करता है कितना बाग है, टीम बना दी है, उस टीम को आपने ट्रेन कर लिया, उसको कहते हैं भी सारा साल ये प्रूनिंग का काम ही करते हैं। और ये एक मुसलसल इसका एक ऑपरेशन है जिसको हम जारी रख सकते हैं। और सिर्फ जो कटाई करने वाले हैं उनको ये समझाना है कि कौन सी शाख काटनी है और कौन सी नहीं काटनी, और उसके लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जा सकता है। अब दूसरी है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो ख्याल ये है कि जो खाद खुराक जो आम लोगों कहते हैं, खाद खुराक का क्या जनाब, क्या करना है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका क्या तरीका है। अब उसके लिए जब भी हम खाद डालते हैं उससे नुकसानात होते हैं, फ़ायदे नहीं होते। खाद क्यों डालनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा सिस्टम, निज़ाम हमारा ठीक नहीं है। अगर निज़ाम हमारा ठीक हो तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, और जब निज़ाम हमारा ठीक है और फिर भी खाद डालें तो फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब कन्वेंशनल जो तरीका काश्तकारी है वो तो मुसलसल फेल हो चुका है। आपने इर्द गिर्द सारा माहौल देखा है, आपके अपने भी शायद बहुत सारे पौधे डेथ रो पे हैं, मरे हुए हैं, सूखे हुए हैं, बुरी हालत है उनकी पौधों की। जो फ्रूट लगता है उसकी भी क्वालिटी बहुत पुअर है, यानी कि 100 दानों में से बड़ी मुश्किल से 15, 20, 30 दाने होंगे जो ए ग्रेड जिनको कहा जा सकता हो, बाकी सारे बी, सी, डी ग्रेड होते हैं। अब पिकनिक को अगर हम अडॉप्ट या फॉलो करें तो फिर उसकी एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस हो गई, किसी परचेज इनपुट की ज़रूरत नहीं, किसी खाद की ज़रूरत नहीं, किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं, कोई हल चलाने की ज़रूरत नहीं। हल्के से थोड़े से पानी के साथ हम बहुत ही अला क्वालिटी, यानी कि 80% से भी ऊपर ए ग्रेड फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। और ये 20 ग्रेड, 20 ग्रेड हो सकता है, लेकिन 20 ग्रेड को भी कम किया जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर अमल करें। सो एक्शन क्या करने हैं कि हमने सॉइल कवर एंड मेथड ऑफ इरिगेशन विल चेंज, यानी कि बेसिकली ज़मीन को नंगा नहीं करना और ज़मीन को डूबना नहीं है और हल नहीं चलाना। ये 3 मेजर चीज़ें हैं। और फिर गहरा हल चला के एक दफ़ा आपने काड़ को तोड़ना है। आम ख्याल ये कि क्या आ जाता है जी कि जड़ें टूट जाएंगी, जड़ें नहीं टूटती, जड़ों को तो प्रूनिंग की जाती है, और जितनी आप जड़ों को काटेंगे उतनी नई यानी कि फूट होगी। जिस तरह ऊपर पौधों को प्रूनिंग करने से फूट होती है, इस तरह जड़ों की फूट होती है, और नई जड़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोल्यूशन जो है मिनरल और पानी का सोल्यूशन उसको ऑब्जॉर्व करती हैं। सो अब इसमें क्या कुछ करना है हमने, ज़मीन को यानी कि प्रिंसिपल्स को आप अच्छे तरीके से नशीन करें। ज़मीन को पानी में डूबने नहीं देना, ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि हल बिल्कुल नहीं चलना, और फिर ज़मीन को किसी कीमत पे नंगा नहीं करना। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। चौथा जो हमने ख़राब की हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए गहरा हल चलाना है, काट तोड़ना है हमने। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि तरह तरह के पौधे लगाते जाएं। सिर्फ आपने एक ख्याल रखना है कि हर पौधे को धूप मिल जाए, नीचे का अलग कोई मसला नहीं है। सो ये कर लेंगे तो फिर एक आइडिया ये है कि सारा साल आपको इनकम आती रहे। एक ही कहते हैं ना, एक ही बास्केट में सारे अंडे ना डालें आप, खुदा ना खासा ख़राबी हो जाए तो फिर सारा कुछ गया। तो इसके लिए तरह तरह के पौधे लगाएं और इसको हाई डेंसिटी के ऊपर लेके जाएं। सो ये इसका तरीका है। अब इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट लो हो जाएगी। और प्रोडक्शन जो है इस वक्त 100 मन 150 मन किलो जो है उसको यील्ड आ रही है। ये हम यील्ड 600 मन तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 24,000 किलो, और उसमें भी 80% ए ग्रेड। और ए ग्रेड के अलावा जो इसकी क्वालिटी है, इसका टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, इसकी स्वीटनेस है, वो बहुत अच्छे दाम, यानी कि ये ऑर्गेनिक प्लस फ्रूट होगा, और उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत बेहतर तरीके से होगी।
कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन एक तो है कि आपने जो पुराने तरीके से जब इस नए सिस्टम पे आना है तो थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा उसका, और उस खर्चे में क्या है कि आपने 11 हल चलाना है, उसका 4,000 रुपये खर्चा लगाना है, 5,000 रुपये खर्चा लगाना है। उसके बाद आपने बेड्स बनाने का 2,000 रुपये खर्चा लगाना, 3,000 रुपये लगाने, और उसके बाद आपने कोई ना कोई, अगर कोई कैश क्रॉप नहीं लगानी तो कोई ना किसी लूसन वगैरह का छट्टा देना है, 2,000 रुपये उसका लगा लें। सो 10,000 रुपये से ज़्यादा इसकी कन्वर्शन कॉस्ट नहीं है। 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, यानी कि आप 1 एकड़ के ऊपर इस वक्त 50-60 हज़ार रुपया की ये परचेज इनपुट आ रहे हैं, यानी कि खादों की सूरत में, ज़हरों की सूरत में ये 50-60 हज़ार रुपये फी एकड़ कम से कम आप डाल रहे हैं। आपने सिर्फ 10,000 लगाएँ तो मुफ्त, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पानी में हल्का सा लगाना है और आराम से आप कहते हैं ना पिकनिक का मतलब है जब आपने शुरू कर दिया तो फिर पिकनिक बनाएं, फिर आज़ाद हो जाएं, फिर किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे हमारे फार्मर्स कहते हैं हम तो गए नहीं जी, वहाँ पे एक सिर्फ चौकीदार रखा हुआ है और वो सिर्फ चौकीदारा करने के लिए, आगे लोग तोड़े ना, ख़राब ना करें, डंगर ना आ जाएंगे वो, अदरवाइज़ किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है आपकी। और ये पीएच का जो मसला है ये भी सारा आपका ख़त्म हो जाएगा, सारे मसाइल जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी मैंने डिटेल इसमें दी हुई है। और उसके बाद सिर्फ दिमाग, आपने माइंडसेट चेंज करना। आप समझते हैं कि रिस्क है तो आप 1 एकड़ से शुरू कर लें, एक पौधे से शुरू कर लें, जब आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड करते जाए, सीधी सी बात है। और प्रोग्रेसिव अडॉप्शन ऑफ पिकनिक एट एक्सेप्टेबल एंड सस्टेनेबल लेवल, यानी कि हम यही कहते हैं कि आप एक्सेप्टेबल लेवल पे इसको लेके जाएं। आपके 10 एकड़ हैं, बेशक 1 एकड़ से शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, और 2 साल बाद फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, तो आप फिर सारे को यकदम ही कर लेंगे। लेकिन शुरू में आप बेशक हल्के छोटे पैमाने पे, अगर 2 एकड़ हैं तो 1 कनाल से शुरू कर लें, 20 पौधों से शुरू कर लें, 10 पौधों से शुरू कर लें, तो फिर जब शुरू होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही उसके ऊपर लग जाएंगे। ये काम सारा साल ही आप किया जा सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। अब प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि हमने बीमारियों से किस तरीके से पौधे को बचाना है। बीमारियां क्या करती हैं कि दाग डालती हैं अपना फ्रूट के ऊपर, जो हमारी क्वालिटी को ख़राब करता है, और उसके बाद फ्रूट की ड्रॉपिंग बड़ी होती है, बहुत सारा फ्रूट गिरता है और सारे उसके नुकसानात, फिर आपकी ये फ्रूट फ्लाई के मसले और सिट्रस सला के मसले और बाकी सारे मसाइल जो कन्वेंशनल तरीके में चलते हैं वो इसमें नहीं होते। अब ये सारा जब हम निज़ाम पे शिफ्ट कर जाते हैं तो कहते हैं जी कि डेड, डैमेज्ड, डिजीज्ड एंड डिसफंक्शनल वुड रिमूवल इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला कि आप बूटों की जो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता सब चेक करते हैं, शुरू करते हैं। एंड उसके बाद ये है कि आप पौधे की सेहत के बारे में जो मैंने आपको अमल किए हैं, गहरा हल चलाना और फिर पानी की बहुत ही एहतियात से लगाना और ज़मीन को हमेशा कवर रखना, ये एक फंडामेंटल इसमें सारा रूल है। अब क्वालिटी एश्योरेंस एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, आप यानी कि ये काम कर रहे हैं तो क्वालिटी आपकी इंश्योर होगी। आपको पता है कि 80% से भी ज़्यादा जो मेरा फ्रूट है वो उसका साइज़ भी ठीक है, उसका टेस्ट भी ठीक है, स्पॉटलेस है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई रीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी। और फिर उसका टेस्ट और फिर उसकी फ्लेवर, उसका रंग, हर चीज़ ही बेहतरीन है, जिसमें जो ग्राहक है, ख़रीदार है, वो बहुत ही आला प्राइस पे आपसे ख़रीदेगा। अब कॉस्ट ऑफ एग डिपार्टमेंट, यानी कि जो ज़राई अदारे हैं आपके, वो रिकमेंड करते हैं जितनी भी स्प्रे वगैरह का सारा कुछ, तकरीबन 35,000 रुपये की उनका बजट होता है, कि 35 से भी ज़्यादा, लेकिन मैं कंजर्वेटिव तरीके से बता रहा हूँ, 35,000 रुपये कम से कम खर्चा आता है। ये सारी आपकी बचत होगी। और ये उसके बाद प्रोसेस चेंज इज़ अ बिग स्टेप, यानी कि एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम पे जाने के लिए स्टेप है, बड़ा स्टेप है और घबराने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर छोटे पैमाने से सस्टेनेबल तरीके से शुरू करेंगे, आगे लेके चलेंगे तो कोई मसला नहीं है। या आप फिर 2-4 इर्द गिर्द के जो बागात ऑलरेडी पिकनिक पे हो चुके हैं उनको मुलाजा करें, उनको देखें
उनकी इम्प्रूवमेंट देखें, उनमें बचतें देखें, और फिर आप उसके ऊपर शुरू करें। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पिकनिक मशीन्स अंडर GPO। मशीनों की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ बदलनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, मसलन सब सॉइलर तकरीबन हर जगह मौजूद है, और फिर इसी तरीके से रिजर भी हर जगह मौजूद है, उसका एक पाला उतार के बाकी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खेलियाँ बनाने के लिए। और बाकी तो किसी चीज़ की बाग में तो ख़ास तौर पे प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मशीन्स आर ऑलरेडी डेवलप, ये जितनी भी मशीनें हैं सारी डेवलप हो चुकी हैं, वेंडर्स के पास उसके डिज़ाइन हैं, टेस्ट हो चुकी हैं, तो ये अवेलेबल हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। अब इसके आगे चलें जी कि अब सनबर्न जो होता है, यानी कि अक्सर हमने देखा है कि पौधे के तने से जो खाल होती है उसकी वो अलहदा हुई होती है, वो सारा उसका सिर्फ मसला यह है कि सिट्रस ट्रीज़ डिफोलिएट ड्यू टू हॉट वेदर, यानी कि ज़्यादा गर्मी होती है तो पत्ते गिराता है पौधा, और हम जब अगर गलत तरीके से, बेवकूफ़ाना तरीके से प्रूनिंग करें तो उसकी कैनोपी को जो हम बहुत ही कम कर देते हैं, तो उससे यह होता है कि तने के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ती है, और डायरेक्ट धूप पड़ने से तने के ऊपर जो खाल होती है, छाल होती है, बार्क होती है, वो उससे यानी कि जो लकड़ी है उससे अलग हो जाती है, फूल जाती है। अब ये काम जो है इसका तरीका हमारे पास यही है कि आपने कोशिश ये करनी है कि तने के ऊपर रोशनी ना पड़े, तने के ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े, और अगर कहीं पड़ रही है तो वहाँ पे आपने सनस्क्रीन लगा देनी है। जिस तरह आपने क्रिकेटर्स में देखा हुआ कि मुंह के ऊपर उन्होंने सफ़ेद कोई पेंट सा लगाया होता है, इसी तरीके से आपने जो चूना है उसको भिगो के पानी में अच्छे तरीके से गाढ़ा करके बनाना है उसका सोल्यूशन, और कोई चीज़ नहीं उसमें डालें, हमने सिर्फ सनस्क्रीन करनी है, और वो आपने वहाँ पे जहाँ पे पौधे के धूप पड़ती है तने के ऊपर वहाँ पे उसके आपने लगा देना है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉस्ट साइट स्पेसिफिक है, तो आप इतनी कॉस्ट भी दिए, सिर्फ चूना ही है और उसके लगाने की ज़रूरत है। अब ये क्यों नहीं करते? नॉलेज, इल्म की कमी है उसकी वजह से, और अगर कोई करता है तो फिर बॉर्डर मिक्सर बनाते हैं जी, उसमें नीला तोता डालो, ये करो वो करो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ धूप की रोशनी और सख्त गर्मी से पौधे के तनों को हमने बचाना है, और उसके ऊपर ये अगर पेस्ट लगा दें जो इसकी चूने की है तो वो मसला आपका हल हो जाता है। अब इसमें फार्मर्स की ट्रेनिंग वगैरह का सारा सिलसिला जो है वो उसकी भी ज़रूरत है, और कम से कम यानी कि जब पानी का मौसम गर्म हो, टेम्परेचर जो 30-35 डिग्री से ऊपर जाए, तो हर सूरत में आपने सनस्क्रीन लगानी है उन पौधे के उन हिस्सों में जहाँ पे धूप डायरेक्ट पड़ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हार्वेस्टिंग आपकी आ जाती है, टू रिड्यूस फ्रूट एंड प्लांट डैमेज एंड टू रिमूव एफिशिएंसी एंड प्रूनर्स। हार्वेस्टिंग का एक निज़ाम आपको बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमने प्रूनिंग करनी है, किस तरीके से हमने तुड़ाई करनी है। उसके लिए स्पेशल गैजेट्स डिपेंड करता है कि आपके कैनोपी का साइज़ कितना है, दरमियान में गुजरने का रास्ता कितना है, छोटा ट्रैक्टर लेना है, बड़ा ट्रैक्टर लेना है, ट्राली छोटी स्पेशल करनी है, ट्राली का साइज़ इस तरह बना है कि उसके ऊपर खड़े होकर तुड़ाई भी हो सके और प्रूनिंग भी हो सके। तो ये एक सस्ता सा काम है, इसमें कोई महंगा सिलसिला नहीं है, लेकिन करने की ज़रूरत है, आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अब इसका एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि आप प्रूनिंग किस तरीके से, क्योंकि दो ही काम करने हैं, प्रूनिंग करनी है और आपने उसकी तुड़ाई करनी है, फ्रूट की तुड़ाई करनी है। उसके लिए एक निज़ाम बना लें, आप एक ऐसी ट्राली बना लें जो आराम से उसमें से गुजर जाए और उसके ऊपर खड़े होकर प्रूनिंग भी हो गई और उसी ट्राली के ऊपर खड़े होकर फ्रूट भी आपने तोड़ लिया, और उससे एफिशिएंटली भी इम्प्रूव होगी, बजाय इसके कि आप उसको वक्त लगता है। अदरवाइज़ तो ये सारा सिलसिला अभी साइट स्पेसिफिक है, कितना बाग है अपना, कितने साइज़ का है,
कितने एकड़ है, सो सारे उस हिसाब से ही होगा। तो उसमें कोई ख़ास इसमें कोई कॉस्ट जो है वो नहीं है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, दे नहीं देती, तो ये इतनी कोई कॉस्ट नहीं है। यानी कि जितनी आप सेविंग कर रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ सिर्फ खादों के ऊपर, जहरों के ऊपर, वही उससे ही सारे खर्चे आप पैसे निकाल के वही सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, वीड मैनेजमेंट, ये 3 कंसर्न्स हैं जो इनको देखने की ज़रूरत है। अब उसमें क्या है कि सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, यानी कि पीएच बढ़ रही है, पानी जज़ब होने की सलाहियत कम हो रही है, बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा होता है तो फ्रूट जो है वो सारा तो नहीं, आधा पचदा वो केरा कर जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो रही है, और उसके बाद फिर पानी का निकास का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, यील्ड कम हो जाती है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं होती। ये सारे मसाइल जो हैं ये इस वजह से हैं कि हमारा निज़ाम हमने कभी क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार ही अच्छी फसल के ऊपर है, कम खर्चे पे अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस करने, उसके ऊपर हम काम ही कोई नहीं करते। डेरे पे बैठे बस मौजें हुक्का पी रहे हैं, आपको ख़ुद करना पड़ेगा। और पिकनिक जो है बड़ा ही, इसमें कोई ज़्यादा मसले की बात ही कोई नहीं है। एक दफ़ा आप इसको कर लें, उसके बाद फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप ठीक है, प्रूनिंग हो रही है बात, और प्रूनिंग हो रही है और तड़ाई हो रही है, इसके अलावा तो तीसरा काम ही कोई नहीं है। कभी साल में 1-2 दफ़ा पानी खिलियों में लगाना है, वो दैट्स इट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे निज़ाम को आप ठीक करें, और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें आप इसको गौर से देख लीजिए। और फिर यह है कि शोकेसेस ऑफ द ओल्ड एंड न्यू प्लांटेशन मेथड्स, आप नए और पुराने मेथड को कंपेयर कर लें। जो बागात ऑलरेडी इस पे शिफ्ट हो चुके हैं, जो बहुत ही अलग फ़ायदा कर रहे हैं, उनको भी देख लें। और फिर हाई डेंसिटी के ऊपर जाएं, जो एग्जिस्टिंग बागात हैं उसको किस तरीके से आपने कितने साइज़ के बेड्स बनाने हैं, कितने बेड्स बनने हैं। बेड बनाने का आइडिया ये होता है कि ट्रैक्टर जब भी गुजरे तो वो खेली में से जाए, वो कम्पैक्ट एरिया, यानी कि कम्पैक्शन ना करे। उसमें सारे आप डिज़ाइन आप देख लें, उसको किस तरीके से करना है, हाई डेंसिटी पे किस तरीके से जाना है। हाई डेंसिटी पे ये है कि आप एक बेड छोड़ के दूसरे बेड के ऊपर लगाते हैं, यानी कि लाइन से लाइन का फासला 10 फुट है, और फिर लाइन के अंदर पौधे से पौधे का फासला आप जितना मर्ज़ी रख लें। मिक्स पौधे लगाने हैं 8-8 फुट पे कर लें, 6-6 फुट पे कर लें, 12-12 फुट, तो आपने उस हिसाब से उसको करना है। ये भी साइड्स पे का आपने ख़ुद डिज़ाइन करना है कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। और नई प्लांटेशन है, नई प्लांटेशन में भी आप यही भी मैंने अर्ज़ किया कि एक बेड छोड़ के एक दूसरे बेड पे आपने लगाना है। दरमियान में वाला जो बेड है उसमें से छोटा ट्रैक्टर लेके उसको गुजारते जाएं, प्रूनिंग भी करते जाएं, और फ्रूट की मैनेजमेंट या फ्रूट को तोड़ाई भी करते जाएं। अच्छा, कैनो प्रोडक्शन सिस्टम विद अप्रोप्रिएट मैकनाइजेशन, इसकी जितनी भी मैकनाइजेशन है आप उसको करते जाएंगे, लेबर्स कम होती जाएगी। और पुराने तरीके से तो बहुत ही मसाइल हैं। बारिश आप ज़हरें स्प्रे कर रहे हैं, 8 दूसरे चौथे 10वें दिन, उसके बाद खादें डाल रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, गोडियाँ कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, क्या कुछ आपको करना पड़ रहा है, और फिर भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। बारिशें ज़्यादा हो गई, पानी खड़ा हो गया, केरा हो गया, फलां हो गया। ये सारे मसाइल का जो है वो हल यही है कि आप फौरी तौर पे पिकनिक के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाए। मैं सारा नहीं कहता कि सारा बाग आप शिफ्ट कर लें, लेकिन आप एक तरफ से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको आप करते जाएंगे। और सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है, बार बार आप एक ही तरीक़ाकार है, उसमें कोई ख़ास और तो कोई चीज़ है कोई नहीं। सो इसलिए ये मैंने एक एक चीज़ को आपको समझा दिया है, और इसमें सारा कुछ लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे तरीके से अगर आप महफूज करना चाहें वो भी कर लें, और जो मेरी आवाज़ है उसको भी सुन लें, और अगर बार बार सुनना चाहें वो भी सुन लें। तो ये जनाब तरीक़ाकार है। बहुत शुक्रिया आपका।